भारत में दुनिया भर के ताकतवर देशों का मेला लगने जा रहा है, जहां G20 के जरिए भारत अपनी ताकत का एहसास दुनिया को कराने जा रहा है। ऐसे में कई देशों को भारत की ये नए भारत की तरक्की हजम नहीं हो रही, जिसमें पहला नाम चीन का है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग G20 में भारत नहीं आ रहे। जिनपिंग अगर इस वजह से G20 के लिए भारत नहीं आ रहे कि वो भारत का रुतबा देखना नहीं चाहते, तो इसमें उनका ही घाटा है। भारत ने चीन को उसके पड़ोसियों से घेरने की तैयारी कर ली है। G20 की तैयारियों के बीच पीएम मोदी का तूफानी इंडोनेशिया दौरा इसी दिशा में एक बड़ा कदम था। आसियान और ईस्ट एशिया समिट में शामिल होकर पीएम मोदी ने जो संदेश दिया, उसे पूरी दुनिया सुन रही है और चीन अच्छी तरह समझ रहा है। 20वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। G20 के लिए जिनपिंग भारत नहीं आए तो कई सवाल उठे। मसलन ये कि क्या वो भारत से नाराज थे, क्या वो भारत का रुतबा देखना नहीं चाहते। वैसे कहा यही जा रहा है कि जिनपिंग घरेलू मुश्किलों में घिरे हैं। हकीकत जो भी हो, लेकिन उसकी घेराबंदी अब उसके ही पड़ोसियों से करने का इंतजाम भारत ने कर दिया है। G20 के बीच पीएम मोदी आसियान और ईस्ट एशिया समिट के लिए इंडोनेशिया पहुंचे तो मकसद चीन की नकेल कसना था। आसियान के मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बैठक में पहुंचे। बेहद संक्षिप्त दौरे में पीएम मोदी ने चीन का नाम लिए बिना दो टूक संदेश दिया कि वो आसियान देशों के साथ और हिंद प्रशांत में चीन की दबंगई के खिलाफ भारत इन देशों के साथ तनकर खड़ा है। ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। जब देश में G20 शिखर सम्मेलन हो, दिल्ली में तैयारियां जोर शोर से हो, तब व्यस्तता के बीच पीएम मोदी का इंडोनेशिया में आसियान इंडिया समिट में शामिल होना यूं ही नहीं हो सकता। इसके मायने बड़े हैं। G20 की अध्यक्षता के बीच मोदी के इंडोनेशिया पहुंचने की 3 बड़ी वजह हैं। चीन को काउंटर करने के लिए जरूरी था। भारत आसियान के डायलॉग पार्टनर ही नहीं, रणनीतिक साझेदार के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। और सबसे बड़ी वजह ये कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर साबित कर रहा है। पिछले साल भारत ने आसियान के साथ रणनीतिक साझेदारी पर दस्तखत किए हैं। कोविड के समय आसियान देशों की निर्भरता चीन पर बढ़ गई थी, लेकिन जब चीन उनका फायदा उठाने लगा, तब आसियान देशों का झुकाव भारत की तरफ बढ़ा। भारत का 55% व्यापार भी चूंकि हिंद प्रशांत के जरिए होता है, लिहाजा चीन की दखलंदाजी के खिलाफ उसने दिखाया कि वो आसियान देशों के साथ खड़ा है। हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। 1967 में जब आसियान संगठन बना तब इसके 5 सदस्य थे: मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में कोल्ड वॉर के बाद 5 और सदस्य शामिल हो गए: कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनेई, लाओस और म्यांमार। अब 10 में से 5 देश ऐसे हैं जिन्हें चीन की हरकतों पर आपत्ति है। ये हैं मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ब्रुनेई। ऐसे में जब आसियान देशों ने भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया, तो भारत ने वही सकारात्मक संदेश दिया जो G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत दे रहा है। एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ, क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज,
21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास। हाल के दिनों में दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। ये वो देश हैं जो चीन के आसपास है। इन देशों के साथ अक्सर चीन की नौसेना का टकराव होता रहा है। चीन ने इस इलाके में एक काल्पनिक रेखा बना ली है जिसे 9 डैश लाइन कहा जाता है। इसके भीतर वो किसी को दाखिल होने नहीं देता और यूएन के समझौतों की भी अनदेखी करता है। अक्सर चीन इन देशों के जहाजों के सामने अपने जहाज खड़ा कर देता है या उन्हें वाटर कैनन से परेशान करता है। चीन की दबंगई का जवाब देने के लिए भारत के नेतृत्व में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश लामबंद ग्लोबल लीडर के तौर पर इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए पीएम मोदी ने इतनी व्यस्तता के बावजूद आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया है। आज तक ब्यूरो। G20 को लेकर कल सुबह से ही विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति कल शाम करीब 7 बजे पहुंचेंगे। सीधे प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए जाएंगे। जो बाइडेन का इंतजार इस वजह से है क्योंकि उनके आने से G20 दो सबसे ताकतवर देशों, दोस्तों और लोकतंत्र के मिलने का भी गवाह बन जाएगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन की दुरुस्त आमद होने वाली है। जो बाइडेन को पहले 7 सितंबर यानी आज ही दिल्ली पहुंचना था, लेकिन व्हाइट हाउस की ताजा जानकारी के मुताबिक अब बाइडेन कल यानी 8 सितंबर को दिल्ली पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक जो बाइडेन 8 सितंबर की शाम करीब 7 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के साथ ही वो सीधे पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत के लिए निकल जाएंगे। जो बाइडेन का यह दौरा अब 4 दिन के बजाय 3 दिनों का होगा। वो एयरफोर्स 1 से दिल्ली पहुंचेंगे। पीएम मोदी से चर्चा के बाद 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 की बैठक में हिस्सा लेंगे। अमेरिका ने उम्मीद जताई है कि इस बैठक में भारत और अमेरिका दुनिया की तमाम समस्याओं पर बेहद अहम बातचीत करेंगे। भारत में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के स्वागत में यूं तो तमाम तैयारियां की गई हैं। हवाई अड्डे से लेकर होटल तक उनका स्वागत अतिथि देवो भव की तर्ज पर किए जाने के इंतजाम है। बाइडेन दिल्ली के आईटीसी मौर्य शेरटन होटल में ठहरेंगे। इससे पहले यह होटल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप की मेजबानी कर चुका है। होटल की प्रत्येक मंजिल पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सीक्रेट सर्विस के कमांडोज तैनात किए गए हैं। बाइडेन होटल की 14वीं मंजिल पर 2 बेडरूम वाले ग्रैंड प्रेसिडेंट स्वीट्स चाणक्य में रुकेंगे। 14वीं मंजिल पर उन्हें ले जाने के लिए एक स्पेशल लिफ्ट लगाई गई है। बाइडेन सीक्रेट सर्विसेज के 300 अमेरिकी कमांडोज के घेरे में रहेंगे। यही नहीं, सबसे बड़ा काफिला भी बाइडेन का ही होगा, जिसमें 55 से 60 गाड़ियां शामिल होंगी। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका की दोस्ती गहरी हुई है। कुछ खास वजह जिससे ये दोस्ती मजबूत हो रही है वो इस तरह है। चीन के विस्तारवाद पर लगाम, दक्षिण चीन सागर में चीन की दबंगई का विरोध, भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ का मार्केट, रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच साझेदारी, अमेरिकी चुनाव में भारतीय लोगों की अहम भूमिका। इन सारी बातों के बीच अमेरिका ने दावा किया है कि वो भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठक को कामयाब बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बीच सैंड आर्ट के लिए विश्व भर में मशहूर कलाकार सुदर्शन पटनायक ने G20 के लिए भारत दौरे पर आ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का अनोखे अंदाज में स्वागत किया है। पूरी समुद्र तट पर पटनायक ने रेत से बाइडेन की प्रतिमा बनाई है और इस पर वेलकम टू भारत लिखा है। भारत बाइडेन ही नहीं, G20 देशों के तमाम नेताओं का दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। आज तक ब्यूरो।